जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 4 साल के बाद अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है और सत्ता संभालते ही ट्रंप एक बार फिर पुराने वाले तेवर में हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जन्म सिद्ध नागरिकता कानून को खत्म कर दिया। अब नए नियम के मुताबिक उसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी जिसके माँ या बाप दोनों में से कोई एक अमेरिका का नागरिक हो या फिर माता पिता के पास ग्रीन कार्ड हो। ट्रंप के इस फैसले को एक तरफ ऐतिहासिक बताया जा रहा है तो वहीं खबर ये भी है कि इस फैसले से डेमोक्रेटिक पार्टी नाराज है। भले ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हों, मगर अमेरिका के 20 राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। इन सभी राज्य सरकारों ने कोर्ट का रुख करते हुए ट्रंप के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन किया है। ये बात वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को समेत 18 राज्यों द्वारा एक मुकदमे में कही गई। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू ने न्यूज चैनल CNN से बातचीत करते हुए बताया कि राष्ट्रपति को वो नीति एजेंडा पेश करने का अधिकार है जो उन्हें सही लगे। जब जन्म से जुड़ी नागरिकता की बात आती है तो राष्ट्रपति एक पेन से एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते और कानून के शासन को खत्म नहीं कर सकते। मगर सवाल ये कि आखिर अमेरिका का संविधान इस पर क्या कहता है। अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से ये संविधान संशोधन साल 1868 में लागू हुआ था। काफ़ी समय से राजनीतिक दल अवैध प्रवासियों का मुद्दा और घुसपैठ को लगातार उठाते रहे। खास तौर पर ट्रंप इसके खिलाफ सख्त हैं। आंकड़ों की बात करें तो 48 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई बच्चों को जन्म के आधार पर ही नागरिकता मिली है, लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी जो अमेरिका की जनसंख्या में अब तक ग्रीन कार्ड या फिर H1 वीज़ा के इंतज़ार में रह रहे भारतीयों के बच्चों को मिल जाती थी, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इसके साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि अमेरिका से 18,000 अवैध प्रवासियों की वापसी हो सकती है। दरअसल अवैध घुसपैठ ट्रंप का एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। वो लगातार इस पर बोलते रहे, मगर अब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में करीब 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ने बताया कि अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करना ट्रंप का बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंडा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।